धौलपुर जिले में होली के त्योहार पर आमजन को सुरक्षा मुहैया करा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में 2 दिन तक व्यस्त रहे धौलपुर पुलिस के जवानों और अधिकारियों ने आज बुधवार को पुलिस लाइन के साथ पुलिस थानों पर जमकर होली खेली। जिले के पुलिस के सभी अधिकारी पुलिसकर्मी अपने अपने थानों पर होली खेलने के बाद पुलिस लाइन पर पहुंचे और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार और जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को गुलाल लगाकर रंगों के इस पर्व की हार्दिक बधाइयां दी। इस दौरान एसपी मनोज कुमार ने पुलिसकर्मियों के साथ जमकर होली खेली और उनके साथ डीजे की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। एसपी और जिला कलेक्टर ने सभी पुलिसकर्मियों को अबीर लगाकर होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी और उनका मनोबल बढ़ाया। इस मौके पर पुलिस के अन्य अधिकारियों सहित सभी जवान डीजे पर थिरकते हुए नजर आए। पुलिस के जवानों ने एसपी मनोज कुमार को कंधे पर उठाकर डांस किया। धौलपुर के साथ बाड़ी बसेड़ी राजाखेड़ा सैपो सहित विभिन्न थानों में भी पुलिसकर्मियों ने जमकर होली खेली। एसपी मनोज कुमार ने कहा कि इस बार की होली जिले भर में शांतिपूर्वक मनाई गई। पुलिस की सख्ती के कारण कोई भी दुर्घटना और हादसे नहीं हुए। पुलिस जाब्ता लगातार अपनी ड्यूटी पर तैनात था और उसके उपरांत आज बुधवार को संपूर्ण पुलिस परिवार द्वारा धौलपुर पुलिस लाइन और पुलिस थानों पर होली का त्यौहार मनाया गया। आपस में रंगों का त्यौहार मनाया गया। सभी जवानों से मिलकर अधिकारी लेवल के सभी लोग सम्मिलित रहे। एसपी होने के नाते मेरा पूरा परिवार है और जिला कलेक्टर भी पधारे और पुलिस जवानों के साथ होली मनाई। धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे में रंग गुलाल और एक दूसरे को सरोवार करने की होड़ और होली के गीतों की मस्ती के साथ रंगों का त्यौहार होली मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। हर तरफ होली की धूम थी। बच्चे बूढ़े जवान सभी होली की मस्ती में थे। कस्बे में होली की उमंग रविवार से ही दिखने लगा था। सोमवार की शाम होलिका दहन के बाद से ही लोग होली के रंग में रंगने लगे थे। सुबह होते होते लोग होली की मस्ती में डूब गए। बच्चों की मस्ती तो सोमवार शाम से ही दिखने लगी थी। होली है की गूंज हर गली हर मोहल्ले में गूंजने लगी। बच्चे सुबह होने का इंतजार करने लगे। मंगलवार को सुबह मौसम में ठंडापन था, लेकिन यह ठंडापन बच्चों के उत्साह को रोकने में विफल रहा। सुबह 8 बजे के बाद हर कोई होलियाना मूड में नजर रहा था। होली आई रे कन्हाई रंग बरसे की धुन पर लोगों का जो थिरकना शुरू हुआ वह दोपहर तक जारी रहा। सड़क पर मतवालों की टोली चल रही थी, जिनका काम हर आने जाने वालों को रंगों में सरोवर करना था। होली के त्योहार पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद रहीं। धौलपुर जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार मौसम का मिजाज खराब चल रहा था। खराब मौसम के मिजाज को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था। पिछले 3 दिनों से लगातार जारी कभी तेज धूप तो कभी सर्दी ने मौसम का रुख बदल दिया। आज बुधवार को दोपहर के बाद आसमान में घनघोर घटाएं छाने लगी। बादलों में कड़ाके की बिजली कौंधने के बाद तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई। करीब 50 मिनट तक बारिश हुई। करीब 20 से 25 मिनट तक हुई ओलावृष्टि ने गेहूं, सरसों, आलू फसल के साथ नकदी फसल जिनमें धनिया, टमाटर, बैंगन, गाजर, गोभी आदि फसलों में भारी नुकसान हुआ, जिससे किसानों की उम्मीदों पर तुषार पड़ गया। फसलों में नुकसान की संभावना भारी बताई जा रही है। किसानों ने बताया कि कड़ी मेहनत कर और महंगे खाद बीज डालकर रबी फसल को मुकाम तक पहुंचाया था, लेकिन बदलते हुए मौसम की मार से किसान से सहम गया है। ओलावृष्टि में हुए फसल खराब को लेकर किसान सरकार की तरफ उम्मीद लगा रहा है। किसानों ने कहा सरकार को प्रशासन से सर्वे कराना चाहिए। सर्वे के बाद किसानों को उचित मुआवजा सरकार देगी, तभी पालनहार धरतीपुत्र किसानों को राहत मिलेगी, अन्यथा किसान फिर से गर्त में जाएगा। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है, जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318।
धौलपुर जिले के सरमुत्रा कस्बे के स्वर्णकार सेवा सदन में समाज बंधुओं के द्वारा होली मिलन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में समाज के शिवचरण लाल सोनी एवं देवीचरण लाल सोनी ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वर्णकार समाज अध्यक्ष गजानन सोनी ने की। साथ ही कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने महाराजा अम्बरीश के चित्र पर माल्यार्पण कर समाज में फैली कुरीतियों, मृत्यु व शादियों में होने वाले अनावश्यक खर्च आदि के त्यागने पर जोर दिया। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जोर देते हुए कहा कि बेशक घर में एक रोटी कम खाओ मगर बेटियों को जरूर पढ़ाओ। साथ ही समाज के युवाओं को नशाखोरी जैसी बुरी लत से दूर रहने की बात कही। एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी गई। वहीं समाज की कार्यकारिणी गठित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से पुरानी कार्यकारिणी को फिर से बहाल करते हुए सभी को पदभार ग्रहण करवाए गए और सभी से एकजुट होकर समाज हित में कार्य करने को कहा। इस दौरान अध्यक्ष गजानन सोनी, हरिओम सोनी, द्वारिका प्रसाद, जगदीश प्रसाद, कृष्ण कुमार, बॉबी सोनी, संजय सोनी, धर्मेंद्र सोनी, सूरज सोनी, विजय सोनी, सबलगढ़ वाले, नितिन सोनी, मनोज, विनोद कुमार, रवि, अनिल सोनी, उमाशंकर, अमित सोनी, नीरज, डिम्पल, बबलू सोनी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिले के नेशनल हाईवे संख्या 44 पर बने सर्विस रोड पर आरएसी मोड़ के पास रखी करीब 3 लकड़ी की दुकानों में अचानक आज रात को आग लगने के बाद हवा भरने का टैंक फटने पर मौके पर अफरा तफरी मच गई। आग ने विकराल रूप लेकर करीब 3 लकड़ी दुकानों का सामान जलाकर दुकानों को राख में तब्दील कर दिया। दुकान में लगी आग को देख आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचे सीओ सिटी सुरेश सांकला और निहालगंज थाना एसएचओ विजय मीणा ने दमकल की गाड़ियों को मौके पर बुलाया। मौके पर पहुंची दमकल की 2 गाड़ियों ने करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक दुकानें पूरी तरह से जलकर राख में तब्दील हो गईं। सड़क किनारे रखी अस्थायी लकड़ी की दुकानों में एक चूड़ी, एक परचूनी और एक वाहनों की पंचर जोड़ने की दुकान बताई जा रही है। करीब 3 दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल पुलिस ने आग किन कारणों से लगी है, इसकी जांच में जुटी हुई है। धौलपुर जिले के सरमुथरा उपखंड के भरकुंजरा गांव के पास शेरनी नदी में डूबने से एक युवक की दर्दनाक मौत का मामला सामने आया है। मृतक युवक शेरनी नदी पर पानी पीने के लिए गया था। इसी दौरान युवक का पैर फिसल गया। युवक नदी में जा डूबा। नादनपुर थाना प्रभारी राम अवतार बैरवा ने बताया, मंगलवार रात करीब 9 बजे सूचना मिली कि एक युवक जितेंद्र कुशवाहा पुत्र गौतम सिंह कुशवाहा निवासी गढ़ी चोटाला थाना सहपऊ हाल निवासी नादनपुर का निवासी था, जो कि भरकुंजरा गाँव के पास शेरनी नदी में पानी में डूब गया। जिस पर नादनपुर थाना प्रभारी में पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचे और देर रात युवक की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान चलाया गया, लेकिन मंगलवार देर रात तक युवक का कोई सुराग नहीं लग सका। जिस पर बुधवार सुबह ग्रामीणों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी के बाहर निकलवाया और सरमुत्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया गया, जहां पर परिजनों की मौजूदगी में डॉक्टरों की टीम से मृतक युवक के शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं नादनपुर थाना पुलिस पूरी घटना की गहराई से जांच में जुट गई। मृतक युवक पिछले समय से नादनपुर गांव में अपने परिवार के साथ मामा के यहां पर ही रहता था। मृतक युवक की शादी करीब 3 वर्ष पहले हुई थी और जिसके एक बेटी है। अब भैया क्या घटना हुई थी? अरे हमारा भांजा था, गाड़ी चटोला का जितेंद्र हमारे पास रहता था और कहते ऐसे खेत में सरसों कट रही थी। सरसों के कारण पानी प्यास लगी, छत पे गया था, वहाँ का पैर फिसल गया नदी में। कब की घटना है? कल लगी है सर। कल शाम की? हाँ, शाम 3 बजे की। हाँ जी सर, क्या मामला है? मामला यह है कि कल शाम को 9 बजे हमें सूचना मिली थी, एक व्यक्ति शेरनी नदी में भरकुंजरा के पास डूब गया है। उस सूचना पर मैं मौके पे गया, उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई। श्रीमान सीओ साहब मौके पे आए थे। रात भर इसकी जो लाश थी उसको हमने तलाश किया, रात भर नहीं मिली। फिर जो अर्ली मॉर्निंग हमने कैंपेन चलाकर ग्रामीणों की सहायता से उस डेड बॉडी को निकाला और निकालने के बाद मैं CHC सरमुत्रा लाकर उसका पोस्टमार्टम कराया। उसकी मर्ग दर्ज की जा रही है, जांच की जाएगी। सब परिजनों को और उनको परिजन मौके पे थे, आगे थे लाश। सब परिजनों को सौंप दिया। हाँ, पोस्टमार्टम के बाद जो डेड बॉडी थी उसके परिजनों को दाह संस्कार हेतु सुपुर्द कर दिया। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के काजीपुरा गांव स्थित हनुमान मंदिर पर रह रहे साधु का शव कुएं से मिला है। सोमवार शाम से लापता चल रहे साधु का शव कुएं में मिलने की सूचना मिलने के बाद मंगलवार देर शाम सीओ सिटी सुरेश सांकला के साथ
सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेने के बाद साधु के शव को कुएं से निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है और आज परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराकर मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि मृतक साधु 60 वर्षीय श्रीराम उर्फ शेरगिरी उम्र पुत्र हुकुम सिंह निवासी ओड़िला 1 साल से काजीपुरा गांव में हनुमान मंदिर पर रहकर पूजा अर्चना करता था। सोमवार दोपहर का खाना खाने के बाद साधु अचानक लापता हो गया था। सोमवार शाम को और मंगलवार दोपहर जब परिजन साधु को खाना देने पहुंचे तो वह मौके पर नहीं मिला, जिसके बाद परिजनों ने साधु की तलाश की तो उसका शव मंदिर से करीब 150 मीटर दूर कुएं में पड़ा मिला। साधु का शव कुएं में मिलने की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सबको कुएं से निकालकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक साधु की मौत के कारणों की जांच के लिए पोस्टमार्टम कराया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मामले में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कल दिनांक 7/3/2023 को जरिए कंट्रोल सूचना मिली कि कुएं में गिरने से साधु की मौत हो गई है। मौके पर पहुंचकर पीएमआई बॉडी को निकलाई गई, बॉडी निकलकर मूर्ति घर में रखवाई गई थी। आज इसमें मर्ग दर्ज कर कार्रवाई जारी है। क्या नाम है आपका? क्या घटना हुई है? हमारे परिवार के साधु बाबा थे, वो पहले से बहुत दिनों से साधु थे। वो तो मंदिरों पर रहते थे और यहाँ पर मंदिर पर रह रहे थे। तो एक साला है काजीपुरा में, वहाँ पर हमने सूचना मिली कि आप एक साधु कुएं में लाश मिली है, तो वहाँ पर गए थे। पुलिस प्रशासन उनको लेकर के आया। तो अब ये है कि प्रशासन से हमने कह दिया कि जो कार्रवाई हो जो की जाए, ये हमारी अपराधी को सजा मिले, अपराधी को जो सजा मिले। अगर हो अपराधी तो, अन्यथा उन्होंने वैसे अपनी ऐसे मान लो खुदकुशी की है, वो अलग बात है। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके में 25 साल की विवाहिता के साथ सोमवार की मध्य रात्रि को पड़ोसी युवक ने हथियार की नोक पर दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया है। महिला ने परिजनों के साथ महिला पुलिस थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। रिपोर्ट में पीड़िता ने बताया, सोमवार की मध्य रात्रि को अपने बच्चे के साथ घर की दूसरी मंजिल के कमरे पर सो रही थी। पड़ोसी युवक दीवार को कूदकर छत पर चढ़ाया और कमरे में घुसकर छीना झपटी करने लगा। रिपोर्ट में आरोप लगाया है कि आरोपी ने बच्चे की छाती पर अवैध हथियार को रख दिया और विवाहिता को निर्वस्त्र होने के लिए बोला गया। आरोपी ने हथियार की नोक पर विवाहिता के साथ जबरन बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। जान से मारने की धमकी देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। विवाहिता ने घटना से परिजनों को अवगत कराया। दरिंदगी की घटना की खबर सुनकर परिजनों के होश उड़ गए। परिजनों ने मंगलवार को विवाहिता को साथ लेकर महिला पुलिस थाने में नामजद आरोपी के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया है। मामले की जांच कर रहे सीओ सिटी सुरेश सांखला ने बताया, आरोपी को बलात्कार के मुकदमा में नामजद किया है। गुरुवार को विवाहिता का मेडिकल कराया जाएगा। पुलिस द्वारा दुष्कर्म पीड़िता के 5 बयान लिए जा रहे हैं। आरोपी युवक फरार हो चुका है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर संबंधित ठिकानों पर पुलिस दबिश दे रही है। सीओ ने बताया, आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 25 साल की विवाहिता घर के अन्य परिजनों के साथ रहती थी। विवाहिता का पति कहीं दूर मजदूरी का काम करता था। आरोपी ने विवाहिता को दूसरी मंजिल के कमरे में अकेली देख घात लगाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। विवाहिता के परिजनों का आरोप है यह भी है कि आरोपी पक्ष के लोगों द्वारा राजीनामा करने का भी दबाव बनाया जा रहा है। आरोपी पक्ष के लोग दबंग तरह के बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें एक महिला ने एक पुरुष पर बलात्कार का आरोप लगाया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश जारी है। किन धाराओं से? 376 में हुआ है। धौलपुर जिले से 13 फरवरी और 2 मार्च को अपहरण कर ले जाई गई 2 नाबालिगों को महिला थाना पुलिस ने रिटेन कर लिया है। ऑपरेशन खुशी के तहत पुलिस ने एक नाबालिग को दिल्ली और दूसरी नाबालिग को मुंबई से रिटेन किया है। महिला थाना SHO मंजू फौजदार ने बताया कि 13 फरवरी को कोतवाली थाना क्षेत्र के एक नाबालिग घर से अचानक गायब हो गई थी। नाबालिग के परिजनों ने एक आरोपी पर उनकी बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था, जिसे सीओ सिटी सुरेश सांखला के निर्देशन में साइबर टीम की मदद से मुंबई से डिटेन किया गया है। वहीं दूसरे मामले को लेकर थाना प्रभारी ने बताया कि 2 मार्च को कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मैरिज होम में नाबालिग का अपहरण कर लिया गया था। नाबालिग के परिजनों द्वारा एक आरोपी पर उनकी पुत्री का अपहरण कर ले जाने का मामला दर्ज कराया था। SHO फौजदार ने बताया कि मैरिज होम में से अपहरण हुई नाबालिग की जानकारी दिल्ली में होने की मिली थी, जिस पर पुलिस की एक टीम भेजकर नाबालिग को
दिल्ली से डिटेन किया गया है। महिला थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों ही मामलों में फरार चल रहे अपहरण के आरोपियों की तलाश की जा रही है, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत बसई कारे निवासी नाथूराम वाल्मीकि के मकान में आग लगने से नुकसान की जानकारी प्राप्त होने पर आज विधायक रोहित बोरा ने घटनास्थल पर जाकर मौका मुआयना किया। इस दौरान विधायक बोरा ने पीड़ित परिवार को हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।